कृष्ण सुदेवाय हरि परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी कल्याणकारी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और अपने मन को एकाग्र करें और जिन्होंने हमें संसार में अपनी ओर से भेजा है उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें। सृष्टि बनाने वाले तो हमारे नारायण है ना। नारायण जी की सृष्टि में चंद दिनों के लिए भेजे गए। अब उनकी सृष्टि में कैसे रहना चाहिए, यह है कुछ अटल नियम जिन्हें बड़े तरीके से सुव्यवस्थित रूप से गीता प्रकट कर रही है। मेरे एक एक शब्द पर जरा गौर करना। किन्हीं अटल नियमों को भगवान ने बनाया है जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है। कोई माने न माने, नियम अटल है, अटल जो टाले नहीं जा सकते। अगर हम टालते हैं तो क्या होगा? 3 प्रकार के दुख। अगर हम नियम को तोड़ती है, गवर्नमेंट भी यही कर रही है, तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट या पेनल्टी। तो इधर भगवान ने प्रकट होके तो कुछ कहना नहीं, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, आदि व्याधि और उपाधि। आजकल मेरे भगवान के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो भगवान क्या बिगड़ रहा है? हमें अपने दुख को बर्बाद कर रहे हैं, आयु को बर्बाद, दुख को बर्बाद, और जो समय मिलता है उसको बर्बाद होता जा रहा। जीना हमारे लिए आजकल दुभर हो गया, हराम हो गया। अगर उन नियमों की जानकारी महाराज जी के उपदेश से ले ली जाए, बस सुख से रहो और सुख से चले जाओ। ये 2 बातें बड़ी जरूरी है, सुख से जीना, सुख से शरीर को छोड़ देना, क्योंकि वो दिन भी छोड़ना भी जरूरी है। विदेश वालों ने करोड़ों रुपया देश का बर्बाद कर दिया कि मौत ना आए, लेकिन मिजरेबली फेल्ड। ये हो ही नहीं सकता। जब ये बात अनिवार्य है तो फिर हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कि जीना सीख ले और मरना सीख ले। जब बच्चे ने इम्तिहान देना है, हमारे मास्टर जी कहा करते थे, या तो इम्तिहान छोड़ जाओ कि हमने इम्तिहान इस वर्ष देना नहीं, अगर देना है तो फिर इस तरीके से पढ़ लो कि आप पास हो जाओ। बिल्कुल बड़े उनके शब्द चोट मारते थे हमारे पर, या छोड़ जाओ परे। इसको अंग्रेजी बोलते थे ड्रॉप कर दो, एग्जाम ड्रॉप्ड, अगले साल देखी जाएगी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ तो हम ड्रॉप कर नहीं सकते, जीना भी है मरना भी है।
तो गीता जी का मेरी देवियों, मैं जानता हूं मेरी बेटियों, बड़ा भारी एहसान है खुशी से जीना, खुशी से जीना। जब ये अनिवार्य, यानी इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल और मोस्ट एसेंशियल ये विषय है, जीना मरना, फिर गीता ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। ये दो शब्द मेरे भगवान के न भूलना, हाउ टू लिव, आगे क्या बोलूं, हाउ टू लीव, कैसे रहेगा और कैसे सदा के लिए छोड़ जाए। आप लोग जो अपनी श्रद्धा प्रेम से आते हैं, भगवान से ये बात दोनों सीख लो कि हमें खुशी से जीना है। जब जीना भी जरूरी है जी, और जाना भी जरूरी है, तो फिर भगवान जी कुछ अटल नियम बताते हैं, बिल्कुल अटल नियम। जैसे सुप्रीम कहते हैं, या तो भाई तू इस्तीफा दे दे, क्यों, त्याग पत्र क्यों दे दू, या फिर जो यहाँ के नियम उनको मानो, टाइम से रहो, और यहाँ आकर के तुम जो है ये चाह नफरी लग जाओ घंटे घंटे बाद, गलत, तुम्हें काम करना होगा। तो सीधी बात, या तो ठीक कह रहे हैं, त्याग पत्र दे दो, या फिर तरीके से काम करो, बहुत अच्छा। यही हम इस दुनिया में आ गए, भगवान ने भेजा, तो भगवान ने भेजे तो कुछ नियम के अंदर भेजा, उन नियमों को अपना करके सुख से रहेंगे। ये मेरी बात पहले याद रखिए। गीता क्या बताती है, गीता प्रकृति भगवान द्वारा बनाए गए अटल नियमों को प्रकट करती है। तो मेरे जैसों से जो रिसर्च कर रहे हैं दिन रात, आप किसी और काम में लगे हुए हैं, हम किसी और काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा काम है उससे आपको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, आप 4 दिन आराम से काटेंगे। ये साबित हो चुका है कि बहुत पढ़ाई करने से, बहुत कमाने से, शादी से, बच्चों से या और संसार का कोई सामग्री ले लेने से शांति नहीं मिलती। शांति विचारों में है, क्योंकि शांत हो रहा है मन में, तो मन तो बेचैन रहता है। जितनी संसार की सामग्री हम इकट्ठी करती जा जाती, उतने बेचैनी, पहले तो उन चीजों को प्राप्त करने में दुख, फिर प्राप्त करने के बाद उसके संरक्षण में, अर्थात पहले उसको अटेनिंग में कितने दुख है, फिर मेंटेनिंग में, वही माँ याद आ जाती है जब मेंटेन करती है। शादी कर लिया, पत्नी को मेंटेन करो, अब बच्चे पैदा हो गए, मेंटेन करो, दिन में तारे नजर आ जाते हैं आपकी कसम, जब आप मेंटेन करते हुए नजर आते हैं। मेंटेन उन्हें बड़े मुश्किल है, पहले तो लेना बड़ा मुश्किल है, ले लिया, अब उनकी संरक्षण करना, मेंटेन करना, अर्थात संरक्षण, क्योंकि संसार को भगवान ने द्वंद्वात्मक बनाया है, एक जैसे हालात रह सकते ही नहीं। कैसे मुकाबला करोगे जब तक मन मजबूत रहो, और याद रखना, मन मजबूत केवल भगवान के ज्ञान से होता, तन मजबूत अपने देश के अनुसार, दूध दही मक्खन, ये है अपने देश के अनुकूल, दैया का खासकर दूध दही मक्खन लेंगे तो तन आपका मजबूत हरिष्ट पुष्ट हो जाएगा, और इसी देश के ज्ञान को लेंगे तो मन बुद्धि आपके हरिष्ट पुष्ट हो जाएगी, इसी देश के ज्ञान। बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखना, मैं जो भी बात कह रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। भगवान जी ने अवतार लेके जो कुछ भी कहा, और मैं कहा शब्द कहने मेरी बेवकूफी, जो कुछ उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि बड़ों के मुंह से कोई जो चीज निकलता है उन्हें कहना नहीं होता। हम उम्र के हो तो मैं उसी से कुछ कहती है, छोटी बहन है, छोटी भाई है, कह ना कर बकवास, लेकिन पिताजी को थोड़ा कह सकती है। पिताजी को हम कहेंगे, पिताजी फरमाइए, पिताजी आपका कथन क्या है, ये शब्द बदल जाएंगे फौरन, उनको आदर मान देने के लिए फौरन शब्द बदल जाएंगे। इसलिए भगवान जी ने क्या कहा, ये जो ऐसा कहते उसे थप्पड़ मारना चाहिए। भगवान जी ने क्या, उर्दू बोलते तो फरमाया, भगवान जी अपने श्रीमुख से क्या गुलफिशा हुए, क्या प्यारा शब्द है, उर्दू का शब्द है गुलफिशा, उन्हें अपने मुख से क्या ज्ञान के मोती गिराए, ये तो वो क्या है, पहले जान तो लो। मैं भी तो आजकल का हूँ, आपके भी आजकल के यूनिवर्सिटी से निकले हुए हो, तो हम लोग दिन रात इसमें लग गए, क्या भगवान ने नियम बताए, अटल नियम, क्या जिसको अपना करके हम याद रखें। मैं सारे मेरे बच्चे, मैं आपके लिए बहुत अच्छा भगवान का तोहफा लाता हूँ,
इन्हीं नियमों को जानकारी करके मन को सुझा लो, सुख से जिएंगे, सुख से चली जाएगी। कोई और क्या चाहिए? धर्म सुख से नहीं जिया सकता। मैं आजमा लिया, पढ़ाई पढ़ी आजमा ली, आप भी खूब पढ़े बैठे का तो मैं भी पढ़ाई की चोटी पे बैठा हुआ हूँ, उससे कुछ नहीं मिलता है। बारी यूनिवर्सिटी डिग्रियों से, लेने देने से, शादी शुदी, ये सारे कुछ किसी काम के नहीं। ज्ञान हो फिर संसार की सब चीजें चमक उठती है। अगर भगवान जी का ज्ञान हमारे साथ साथ चले, फिर आपका पढ़ना भी सफल, कमाना सफल, शादी सफल, बच्चे सफल, मकान सफल, कार सफल, एक एक चीज सफल। और अगर इस ज्ञान को छोड़ते हो तो हर चीज आपके लिए दुखदायी हो जाएगी। आपका मन ऊबता, क्योंकि शांति मिलती नहीं, ऊबता जाएगा, बेचैन हो जाएंगे, बात बात में आप झुंझलाएंगे। ये झुंझलाना शब्द कितना गंदा है। घर नरक बन जाता है जो बात बात में झुंझलाता, क्योंकि अपने मन में बेचैनी है। हम जानते हैं और आप भी कुछ जान रहे हैं, कितनी खुशी मिल जाती है जब इस ज्ञान को ले लीजिए। मैं बार बार आजकल के बच्चों को, उनको पता नहीं गीता क्या है। बेटे अब हमारे से पूछो, जो सारा जीवन लगाए बैठे, बच्ची मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी, तब से लेकर अब 68 साल का हो गया हूँ, गीता की जो सर्च ही कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ। शुक्र है मेरे मालिक ने शादी में नहीं भेजा, गृहस्थी में नहीं भेजा, समाज में नहीं भेजा, कमाने में नहीं भेजा। यही एक मेरा काम है कि मेरे भगवान की इतनी रुचि दे दी है भगवान ने पैदा आप लोगों के लिए कि मैंने इसकी गहराई में उतरना, मैंने इसके अंदर गोता मारना, उसमें आपको लाभ, मुझे तो लाभ है ही, आपको कितना लाभ है। इसलिए हमारी रिसर्च का, हमारी खोज का लाभ उठाना। हम हिंदू घराने में पैदा हुए हैं, वहां भगवान ने अवतार लिया है। अवतार किस लिए लिया था वो बाद में बात करते रहना, आताइयों के लिए, जालमों के लिए, जो है गंदे आदमी के लिए नहीं। सबसे पहले भगवान ने कहा है भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, परित्राणाय साधु नाम, आगे का विनाशाय चे दुष्कृता। पहले परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुष भले पुरुषों की रक्षा करने के लिए, भले पुरुषों को ज्ञान देने के लिए। महाराज जी का अवतार, बाकी दुनिया बकवास, उनको पता ही क्या आपके पिताजी कैसे है, तो आपको पता है ना, आपकी माँ कैसी अच्छी है तो आपको पता है ना। पड़ोसन के लिए तो भरावा बाई नहीं बैठी है, साग बनाया ही है, पड़ोसन वास्ते भरावा बाई है और आपकी माई है। तो मीरा से पूछे जब उसकी माँ जान छोड़ रही थी, माई क्या उसके आखिरी शब्द थे? तो माँ बाप की कदर तो बच्चे जानते हैं ना। इस तरह पड़ोसियों को छोड़ो और बकवास करने वाले को छोड़ो, हम जानते हैं कि हमारे भगवान और भगवान के उपदेश की क्या कदर है, हमें पता है, क्योंकि हमने लाभ उठाया, उठा रहे हैं। तो ये जान लीजिएगा आप सबको सब। पहली बात, गीता क्या बताती है? खुशी से जीना। मैं बड़े संक्षिप्त शब्दों में कह रहा हूं, इतने वर्षों की खोज के बाद आपको कह रहे हो मेरे बच्चे, अच्छा इतने वर्षों खोज है मेरी, 1952 से लगा हुआ हूँ और आज 1997 हो गया। इतने वर्षों की खोज में क्या पाया? बिल्कुल 4 शब्दों में, खुशी से कैसे जिए, खुशी से कैसे सीख छोड़े। ये एक बड़ी भारी कला है, दुनिया में सबसे बड़ी कला है खुशी से जीना और खुशी से शरीर को छोड़ देना। ए जी वो माँ दीदी है, इधर लग, न के वर्चू वर्सेस वाइस में लग भी रहो, दोनों मुकाबला करते रहो। वर्चू यही है भगवान के अनुसार जीवन गुजारना, और वाइस यही है माँ दी कमली दिए क्या, इससे दूर हट जाना। ए वर्चू वर्सेस वाइस, ये है वर्चू वर्सेस वाइस। कि खुशी से कैसे जिए, इंक्वायरी हमारे से ले लो और फिर आपको भगवान की कसम, छोड़ो नहीं, इसको पकड़ लो, फौरन पिकअप कर लो। ये मैं बार बार किस्में दिलाऊंगा आपको, फिर छोड़ना नहीं। फौरन आपने किसी की इतनी वर्षों की खोज का लाभ उठा लेना। आपके पास टाइम कहाँ है? एक बात, इतनी कुशा में मियां मिठू बन रहा हूं, इतनी कुशाग्र बुद्धि भी कहाँ है? न टाइम है, न इतनी तेज बुद्धि है। तो फिर क्या? और आप सुख से जीना चाहती है, फिर आप हमारे जैसे तो ले लो,
जैसे पिताजी की हजारों रुपए की कमाई आपके नाम ही लिख ली गई, सब आपके पास, पिताजी छोड़ देना, आपके पास सब मकान, उनकी कार, उनके सारा बैंक बैलेंस आपका है। इसी तरह हमारे जैसे जो खोज किए बैठे बरसों से, ये भी आपकी जायदाद है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी से आपका तन सुख पाएगा और इस प्रॉपर्टी से आपकी मन सुख पाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली, ये सिखाती है गीता। मैं बड़े सार रूप में कह रहा हूं, खुशी से जीना, और वो टाइम आ रहा है खुशी से चीज छोड़नी। गीता से बढ़ के मुझे भारत के कण कण की कसम इतना अच्छा तरीका कोई शास्त्र नहीं बता। मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, मैं भारत के अनेक शास्त्र पढ़े बैठा हूं। दी बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस गीता, समझाने में, बताने में, दलीलें देने में, कन्विंस करने में। तो मैं क्या बोलूं सिवाय इसके, कौन करेगा रीसा इस गीता दिया। गीता की रीस भी कौन करे, इतना चोटी का फरमान, इतनी चोटी की दलीलें, आर्गुमेंट, लॉजिक। बाकी शास्त्रों में जो कोई शास्त्र खड़ो को बताओ किसमें लॉजिक दिया गया, किसमें दलील दी गई, नहीं। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं मान जाओ वरना सिर कटाओ। वाह, ईसा मसीह ने ये कहा है, आपको मानना पड़ेगा। शाबाश, यानी वह पर्सनैलिटी प्रधान है। ध्यान देना, अब बुद्ध मत का है, बुद्ध जी का है धम्मपद शास्त्र, धम्मपद में ऐसा आया, बस आपको मानना पड़ेगा। कमाल है, कोई दलील नहीं दी। आप कोई शास्त्र खोल के दिखा दो मुझे, दलील तो जैसे उनको पता ही कोई नहीं कि आर्गुमेंट क्या होता है, लॉजिक क्या होती है। और यहाँ कोई बात भगवान ने ये नहीं कही कि मैं 16 कल अवतारी हूं, मानो वरना चलो मेरे नरक में, ऐसा नहीं कहा। इतनी दलीलें दे के क्या क्यों बते प्रभु, अब मेरा इनकार करना लाख बार लानत है, अब मैं इनकार कैसे करूंगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। दलीलें दे के भगवान ने सहमत किया। बाकियों ने क्या, बाकी पर्सनैलिटी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह का मैसेंजर हूं, परमात्मा ने मुझे क्या बनाया है, एक संदेश वाहक बना के भेजा है, मानो रे, नहीं मानोगे तो काफिर कहलाओगे। ऐसी गल बनी। उधर मैं ईसाई कहते हैं, ईसाई आपका 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 ईसा मसीह, क्या मैं और मेरा आई एंड माय फादर इज वन एंड माय फादर लिव्स इन हेवन, व्हाट आई से इज राइट बिलीव मी। ऐसी गल बनी, व्हाट आई से इज राइट बिलीव मी। तो आगे बिलीव मी तो हम प्रश्न करें, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अब ये उनका पहला पाठ, अपने पड़ोसी को अपने से प्यार करो। क्यों, वो गालियां दे, मुझे मार काट करे तो मैं कैसे समझू मेरा अपना, तो भैया हिंदुइज्म आपको जवाब देगा। क्यों, सिर्फ ये देख लो कि इसके व्यवहार गंदा है पर इसके शरीर में रहने वाले तो मेरे कृष्ण है। ये उनको इस बात का पता ही नहीं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा उनका ऐसा कठोर सलूक, जब मैं देखूंगा कि मेरे परमात्मा ही तो उनमें रह गए, सिर्फ बाहरी रूप में यह गंदगी दिखा रहा है, आत्मिक रूप में तो नहीं। शाबाश, दलील लो यहां से, तो बहुत अच्छी कला सिखाती बच्ची। मैं तो मोटे तौर पे बता रहा हूँ, गीता हमें जीने की कला सिखाती है, और समय आ जाए तो गीता हमें शरीर छोड़ने की कला भी साथ साथ सिखाई जाए, साथ साथ। वो बहुत अच्छी। और आपको क्या चाहिए, बस ये मन से हटा दो कि बहुत कमा लूंगा, नहीं, धन में शांति नहीं होती। मेरे से पूछो क्यों, जितना धन आप कमाते जाओगे उतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी। अब मेरा कोई भाई बोले क्यों बेचैनी बढ़ेगी, धन में कांटे लगे हुए क्या, मेरे पाँव के अंदर जो 100 के नोट है, 500 नोट निकल आया, उसमें कांटे चुभेंगे आपको। जितना आप धन कमाएंगे, मैं को एक एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्यों हमें दुख मिलेगा। रोज जितना धन कमाएंगे क्यों मिलेगा दुख, बोलिए। कामनाएं बढ़ जाएंगी पुत्र, कामनाएं बेटी, कामनाएं बढ़। अगर धन आया तो बैंक बैलेंस बढ़ो, कामना ना बढ़े, ये कभी हो ही नहीं सकता। कामना उसकी नहीं बढ़ेगी जिसके पल्ले है ज्ञान, उसी असलियत की हो जाती है पहचान, और भाग पड़ता है किसके कल्याण के रास्ते पर।
वरना एक ऑर्डिनरी रूप में, एक सामान्य रूप में अगर धन बढ़ता है तो कामना बढ़ेगी। वाह, अब मैं खद्दर की कमीज थोड़ा पाऊंगी, और तो मैं यार रेशमी पाऊंगी, लेकिन देखो कामना फौरन बढ़ी। खद्दर कमीज मानो है 60 रुपए गज और रेशमी 350 गज, लेकिन जब लग छलांग मार के रुपया। अब मैं ये चुन्नी थोड़ी पाऊंगी 100 रुपए वाली, और एक नई प्रकार की चुन्नी निकली है 276 रुपए की, अब मैं वो पाऊंगी 276 रुपए। अब जब तक ज्ञान ही तो ब्रेक लगाता है कि मुझे तो अपना तन ढांपना है, तो मुझे क्या करना है। कौन धन में दुख नहीं है, हमारी अज्ञानता में दुख है कि हमारे में कामना बढ़ जाती है। इससे संसार की कोई चीज सुख नहीं दे सकती, तो कामना के बढ़ने से क्या होगा, बेचैनी जाएगी। हाँ, कामना बढ़ जाए पूरी बात नहीं, लेकिन ये हमारा हार्ट, ये ना भी, और पूरे ये 5 उंगलियां और 5 उंगलियां और ये जगह, कितना व्यास जी ने क्लियर कर दिया हम लोगों को। नाभि से पूरे 10 उंगल यूं 10 उंगल मिला के यूं 10 उंगल कर लेना, ये साथ मिला के ये सेंटर, ये बिल्कुल छाती से नीचे ये सेंटर, ये मन का हिस्सा है, ये परमात्मा का जब चमक हो रही है आत्मा की ये हिस्सा, और ये नाड़ियां बारीक बारीक घोड़े के वाल की तरह, ये हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग रेंज। ये एक एक तुम्हारे हिंदू धर्म में बातें क्लियर की गई है, वो मैंने आपको बतानी है, वो मैंने आपको समझाना है। इतना समझने के बाद बहुत ही सियाने हो जाते हैं बेटे। जो स्कूलों कॉलेजों में आई है वो सियाने पना न कहना, आपकी कसम, वो सिर्फ कमाने की विद्या है। हाउ टू अर्न, हमारी उपार्जन साधन है, जीविका साधन, उपार्जन साधन या हमारी जीविका का साधन है। हम कमाए कैसे, लेकिन कमाने में खुशी होती है, लालच हमारे जैसे को यहाँ आने के लिए, कमाने में, मकान बनाने में, नई नई कार लेने में, नई नई किसी की लड़की पली पलाई पढ़ी पढ़ाई कमाने वाली जो चलती फिरती टकसाल है। टकसाल क्या होती है बच्चों, गोपोए, टकसाल क्या होता है पुत्र, जहाँ सिर्फ नोट बनते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की करेंसी होती है, करेंसी जहाँ बनाई जाती है, एक नोट ना कहो, जहाँ सब कुछ बोलता है, और टिकटें भी वही बनती है, वो भी तो नोट ही है, वो भी तो रुपया ही है, टिकटें भी वहीं से, हजारों लाखों करोड़ों की करेंसी, शाबाश, ये हम उसको बोलते हैं टकसाल। अच्छा, वो चलती भी टकसाल है पत्नी। अब ये सारा कुछ है कमाने वाले, लेकिन इनमें सुख नहीं है, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी फिर गीता जी के उपदेश की। अगर इन बातों में सुख है, अगर प्रश्न करने वाली जो बातें, तो मैं यही कहता हूँ, आर यू एंजॉयिंग पीस ऑफ माइंड? कोई जवाब नहीं। मेरे कल दर्जन में सैकड़ों मुझसे बातचीत कर चुके हैं पढ़े लिखे बच्चे, या प्रोफेसर साहब या प्रिंसिपल साहब, का कोई जवाब नहीं। प्रिंसिपल साहब ने बड़ा हमला करने की कोशिश की मेरे पर, लेकिन इसके बाद बोले क्या, सर पहले मुझे ये तो बता दीजिए, यू एंजॉयिंग पीस ऑफ माइंड? चुप। क्या जवाब दे वो? आपका मन में शांति है, इतनी बड़ी आप पे ले रही है, इतनी इज्जत, और कॉलेज वालों ने कार दे रखी है, घर में 2 नौकर भी दे रखे हैं, कोठी बड़ी शानदार दे रखी है उनको, तो आप इंजॉय कर रहे हैं? साहब, हम ये लंबा चोला पहन के, वाल कटा के भी, और बिल्कुल जैसे अब मूली से कपड़े पहने, बहुत शांत है, इतने शांत है कि हमारी शांति ओवरफ्लो करती है, वही ओवरफ्लो आपके पास जा रही है। सारी बात तो शांति की है, और इतने बढ़िया कपड़े पा के, कारें लेके, सारी चीजें लेके, पत्नी लेके, अगर मन में हलचल मची रही, फायदा क्या? ये सारी चीजें तो ली थी 4 दिन शांति से काटने के लिए। जो कुछ भी आपने पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, मकान बनाए, नई नई कार ले ली, जो कुछ भी लिया, सिंपली फॉर योर एंजॉयमेंट, लेकिन इनमें है कुछ। जितने आप बारी रूप में बढ़ते जाओगे तो दुख बढ़ते जाएगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी। तो मेरी सरकार गीता ऐसी नियम बताती जिस आधार पर दुनिया चल रही है, जिसको जान लेने के बाद, अपना लेने के बाद हम सुख से जीने लग जाते। ये श्वास सुख से निकलता, आराम से निकलता, भोजन बड़े आराम से खाती है, बड़े आराम से सो जाती है, साउंड स्लीप। चाहे जीना हमारा, ये क्या करो भगवान से, चाहे जीना हमारा एक दिन का हो, सूर्य उदय अस्त तक,
लेकिन खुशी से जी जाए। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट डे भगवान ने शरीर ले लेना, ले ले, लेकिन खुशी से प्राण निकल जाए, ये तब होगा मेरी सरकार भगवान का ज्ञान अपना ले, अपना बना। इसलिए मेरे जैसे लट्टू हुए फिरती है इस वाणी पर। करना तो यही हमने, क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई का, कमाई का, पति का, बच्चों का, कितना इसमें है क्या? या तो इससे खुशी मिले, आराम मिले, चैन मिले, परमानेंट हैप्पीनेस मिले, बिल्कुल। कि अगर थोड़ी बहुत खुशी होती है तो ये जो काम हमने किए वो भी खुशी भी गवा बैठती। थोड़ा सा जब प्लेयर भी पास है वो भी गया, क्योंकि इनसे बेचैनी बेकरारी हो जाती है। इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल। जरा पत्नी वाले बैठे हुए मेंटेन करके देखो, शादी से पहले आपकी क्या दशा थी, शादी करने के बाद कितना दुख पाया। कभी पतियों कुछ हो गया, कहीं पत्नियों कुछ हो गया, कहीं पत्नी बिल्कुल ठीक है, पत्नी माँ बीमार होगी, पति ना जो बीमार है, पिता भाई, पति की भाभी, हलाक कर दिए। पत्नी ने बुरा न बना रहे मेरी बेटी, और पति देव ने हलाक कर दिया। कभी माँ उसकी गिरी पड़ी है, कभी पिताजी सीधे उतरते हुए गए, कभी धोती उनके नीचे आ गई, अस्पताल में पड़ी है, बार बार चाक लेके जाओ, फेंक दे, ओए ओए ओए, इतनी चाक कुर्बानी करके जाती है। ससुर ने क्या कहा, मर गई हूँ, देर से आई है, मैं मर गया हूँ, मार छोड़े आई। लो, आगे कौन से मीठे गुड़ वाले शब्द बोल रही है, वो क्या आपकी शायद खा के बोलेगा। कितनी कठोरता का व्यवहार वहां भी होता। आप देख लीजिए, शादी से पहले, शादी के बाद घर में बैठ के कॉपी ले लेना एक दस्ते की और लिखना शुरू कर देना, शादी से पहले, शादी के बाद, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। ये वर्सेस किया कर मेरी माँ दी दिए क्या, ये बिफोर मैरिज एंड आफ्टर वर्सेस, बिफोर मैरिज वर्सेस आफ्टर मैरिज। फिर पता लगता है कि तब बुद्धि खुलती है। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, अभी शादी कराई है, बिफोर मैरिज क्या दशा थी, आफ्टर मैरिज कितनी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, संकल्प विकल्प, लेना देना, कितनी तरफ से निभाना पड़ता है। एक जवान को हलाक हो गया बेचारा, भट्टे का टट्टू बन गया। अपनी ओर से देखो, आपके पिताजी है, आपके माता जी है, आपके दादाजी है, आपकी दादी है, आपका चाचा है, आपकी 3 बहनें हैं, आपके 2 भाई और भी है। वो माँ के पुत्रा निभा के दिखाओ। जिस बहन का ब्याह हो गया उसे घर वाला तंग करता है, एक छोटे से पात्र ने आके घर में हलचल मचा दी है, निभाओ और साथ ही आपको मरना पड़ेगा। कहते भगवान ने रोने पिटने बेचैनी के लिए भेजा। सिर्फ कमी है तो ये कि हमारे पास ये ज्ञान, अगर ये ज्ञान हो तो बस जो कुछ होता रहेगा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आप पर। फिर मैं एक और बात बता दूं, इसमें आप क्या शब्द लगाओगे, भगवान पक्षपाती है नहीं, पक्षपाती नहीं। अगर शब्द लगा लो तो मर्जी आपकी। जिनके पास ये ज्ञान हो जाता है, क्या कहूं, भगवान काफी उनकी कामना वास्ते खींच लेती है। बड़ी थोड़ी सी कर्तव्य कर्म रह जाती है, बड़ी विशेष मेहरबानी हो जाती है जिनके पास ये ज्ञान हो जाता है। मैं इसमें पक्षपात कहूं, मुझे कुछ समझ, मेरे पर कोई शब्द नहीं। अगर आप सेठ जी की लड़की के साथ शादी कर लेती है, उसकी लड़की को बहू बना लेती है, हाँ, उनकी क्या दया दृष्टि आपकी ओर हो जाती है, काफी रुपया वो आपको काम चलाने के लिए देती है, और भी बड़ी मेहरबानी बड़ा कुछ दे देती है। सेठ तो यही देगा ना अगर उसकी लड़की ले ली। इसी तरह याद रखना, मेरे शब्दों को धर्म कंडे पे तुले हुए समझना। अगर आप भगवान को ज्ञान ले लेते हैं, मझी बुद्धि, उच्च मन, अच्छी सेहत वाला तन और वातावरण आपके घर का सुख से भरा हुआ, अगर सेठ रुपया कपड़ा अपने घर का आपको दे सकता है, अगर उसकी लड़की को पति मिला लो, तो भगवान का जब ज्ञान ले लेती है, क्या करते हैं भगवान, माला माल कर देते हैं, माला माल। आजमा के देख लो, मैं तो आजमाई बैठा हूं, आपको आजमा लो। जहां गए कृष्ण, कितनी कृपा हो जाती है। एक मामूली सा सेठ इतनी कृपा कर देता है, यदि हम उसकी लड़की ले ले तो उसकी जवाई बन जाए, और अगर भगवान के प्यारे बन के उनका ज्ञान ले ले, भगवान तो सेठों के भी मां सेठ है, नारायण है। तेरी एक नजर की बात आए और मेरी जिंदगी का सवाल है, तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने। भगवान बड़ी खुश होती है यदि हम उनके ज्ञान पे लट्टू, हालांकि फायदा अपना है, फिर यूं परम पिता है, देख लो कितने फायदा, कितने हमारे भगवान बोले वाले हैं,
फायदा हमारा उनका ज्ञान लिया तो फायदा भगवान का। भगवान बड़े खुश होते हैं कि चलो इनका जीवन अच्छा कटेगा और इनका देखिए देखिए और भी अपना जीवन बना लेंगे। आए आए देख लो देख लो कितनी सेठ, जैसे मैंने कहा आपने लड़की ले ली, कितने आप अच्छे हो, कितने खुश हो रहा है, मालूमाल करते जा रहे हैं आपको। हाँ अब मैं आप और बोलूं, पता नहीं मैं किसको इशारा कर रहा हूँ आप जाने। अब चूंकि आप अच्छी है, घराना उनको अच्छा लगा है और वो भी बहुत कुछ दिए, वो भी शेरती है। अब उनकी क्या इच्छा है, उनकी दूसरी लड़की भी है वो आपको देना चाहती है तेरे छोटे भाई के साथ। कहते इस घराने को छोड़ना नहीं, अपनी लड़की को ना, जब लड़की उनकी जाती है तो ये पट्टी बढ़ाते रहते इस तरह कर कि वो तेरा देवर मान जाए और ये हमारी दूसरी बहन भी ले जा। ये और मालूमाल करते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं इस तरह कर जो ज्ञान तू सुख पा रहा है ना, हाँ मेरे बाकी जीवों को भी दे दे ताकि ये भी सुख से जी जाए। जैसे सेठ कर रहा है जी कोशिश कि दूसरी लड़की भी तेरे पास जाए, इस तरह भगवान भी कोशिश करती है कि ये ज्ञान एक ही जिगर में ना रह जाए, औरों के जिगर में भी जाए, औरों के पास भी जाए। भगवान तो बहुत खुश हो जाती है। लाइफ में हमारा स्वार्थ हुआ और भगवान मालूमाल कर देती है। बस खुशी से जीने का एक ही तरीका है। वो मेरे बुजुर्गों, मेरे खासकर जवानों, मेरी माताओं, मेरी विशेषकर बेटियों, एक ही तरीका है। क्या? जो है मेरी तालीम पर, एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में ढाली जा रहे, ये एक कला है, शानदार कला। मेरे से भी पक्का इरादा करो, बस मेरा जीना है ही इसीलिए कि भगवान के अनुसार जिंदगी काटूं। बस आप भी इसी तरह मेरे पक्का याद करो, मेरा जीना इसलिए है कि जो मेरे भगवान ने उपदेश दिया मैंने उसी के अनुसार जीतना। जैसे ये गाड़ी बनी है बेटे, ये आपका लोकोमोटिव जैसे बोलते हैं इंजन, और ये ट्रेन जो आपकी आती है, ट्रेन बनी ही इसलिए है। मैंने ये लगा दी खाली लाइन, पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। ट्रेन इज मेड फॉर, ट्रेन इज मेड फॉर कंप्लीट द लाइन, फुलफिल द लाइन, या आप इसको पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। ट्रेन इज मेड फॉर, या गाड़ी बनाई गई है किसके लिए? सवारियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, तेरी माँ के लिए, तेरे बाप के लिए गाड़ी बनाई गई है। इसके लिए चलने के लिए गाड़ी बनाई गई है। करो कितने साधारण सा प्रश्न है और आप हैरान हो जाते हैं। ट्रेन इज मेड फॉर जर्नी को दूर कर, सफर को दूर करने के लिए, दूरी को कम करने के लिए। और कोई तो सियाना बनो, सारी क्लास फेल हो रही है, लाज रखो। कोई गाड़ी बनाई गई है, क्या फरमा रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ जाने के। पिताजी आपके माला है और माँ जी काल के बैठी है, तो फिर आपको खाल का मिलने के लिए जाने के लिए पुत्र नहीं हो मेरे बेटे, नहीं। कोई तो लाज रख लो, गाड़ी बनाई गई है। ये जवाब, ये महापुरुष जवाब देगा विवेकानंद का। गाड़ी बनाई गई है लाइन पे चलने के लिए, सीधी बात। ट्रेन इज मेड फॉर लाइन एंड लाइन इज मेड फॉर, दोनों ठीक है। ट्रेन इज मेड फॉर लाइन एंड लाइन इज मेड फॉर ट्रेन। ऊपर आगे बात है कि सफर करता तय होगा और मैं अगले कुछ, लेकिन बनाई गई है इस लाइन पर चलने के लिए। शाबाश, ध्यान देना जरा। गाड़ी बनाई गई है लाइन पे, लाइन बनाई गई है गाड़ी के चलने के लिए। स्त्री गीता बनाई गई है, हाँ, मन पे चलने के लिए, और मन बनाया गया है भगवान के उपदेश पर चलने के लिए। विवेकानंद ने बहुत कमाल किया, तभी तो इंटरनेशनल महात्मा कहलाती है। कितना आसान कर देती है इन बातों को समझा के। लाइन बनाई गई है गाड़ी की, गाड़ी बनाई गई है लाइन के लिए। तो भगवान को उपदेश बनाया गया मन के लिए और मन बनाया गया इस लाइन पर चलने की। नो इट इज मोस्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हमारे पास है ही इसके लिए, तो समझ लो हमारे से
क्यों इतना बड़ा उपदेश? हम समझते ये पंडितों का शास्त्र है, वो नहीं। हर उस पुरुष का शास्त्र है जिसने शरीर धारण किया है। देहधारी के लिए गीता बनाई गई। देहधारी मानव अर्थात इंसान, देहधारी मानव के लिए गीता है, ताकि वो सुख से जिए, सुख से शरीर छोड़ दे। ये एक बहुत बड़ी कला, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बड़ी कला, बड़ी शानदार कला है, जिसको आपने जरूर सीख लेना। लगाओ एड़ी चोटी का जोर, मारो जोर कि मैंने तो ये कला सीख लेनी है, कुछ भी क्यों हो जाए। जितना ध्यान हमने पढ़ाई में दिया, जितना ध्यान हमने कमाई में दिया, जितना ध्यान आप लोगों ने और आपने शादी के लिए दिया, या इन्हीं बातों को या अपने बहुत ध्यान देते हैं, उससे कई ज्यादा अब अपनी वृत्ति दे दो भगवान के उपदेश को अपने। इसके बिना तो मेरा कल्याण ही नहीं, इसके बिना तो मेरी मिट्टी पलीत है, मैं दुख पाऊंगा, जलील हूंगा, बर्बाद हूंगा। सजनों हो, मेरी देवियों, मेरे अंदर घुस के देखो जरा, मेरी छाती चीरो और मेरे अंदर जाके देखो, कितना मेरा मन कह रहा है कि भगवान का कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा एहसान है ये उपदेश देकर, बड़ा भारी एहसान है। इतना एहसान हमारे माँ बाप का नहीं, गुरुदेव का नहीं, देवी देवताओं का नहीं, जितना बड़ा एहसान भगवान का, जिन्हें हमें बाखुशी जीने की कला सिखा दी। बाखुशी जीने की कला, ये तो कोई भगवान से आके सीख ली। हमें गौरव है कि हम ऐसे घराने में पैदा हुए हैं जो क्या थे, आस्तिक थे, भगवान को मानने वाली हमारी माँ थी, हमारे पिताजी थे। ये इसमें आपको गौरव, उन्हीं की बदौलत हम धीरे करके भगवान को याद करते रहे। धर्म स्थानों पे माले जाती थी, पिताजी खींच के महात्माओं को माले जाते थे, करते 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 कोई स्वभाव बन गया, और अब आप भगवान जी के आमने सामने खड़े। गीता क्या है? भगवान का साकार रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। गीता इज इक्वल टू एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये तो महाराज जी का साकार रूप है। अब हम दू बदू खड़े हो गए इनके, बस अब सीख लेना है खुशी से कैसे दिए, वो मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। उनके नियम, अटल नियम नहीं टाले जा सकेंगे, वरना आप चुड़ चुड़ के मरेंगे। डाइंग बाई इंचेस, चुड़ चुड़ के मरना, डाइंग बाई इंचेस, इंच इंच करके मर जाना। दुख ही दुख, नाना प्रकार का, अपने दुख, पत्नी के दुख, बच्चों के दुख, माँ जी के दुख, पिताजी का दुख। फिर जितने जिंदा हैं उतने दुख समझ लो। ठीक कहा है महापुरुषों ने, जितने सिर उतनिया पीड़ा। बहुत अच्छा कहा गया, जितने सिर तो उतनी पीड़ा। जितने आपके घर में उतनी सिर दर्दियां हैं, उतनी बेचैनी बेकरारी है। और फिर जितनी उम्र रह गई, अब तो पिटे नहीं, रोए नहीं, अब तो सुख से जीवे। हर काम तो हम सुख के लिए करते, लेकिन सुख तो ज्ञान में। वो जो हमने सुख लिया था, वो तब उस सुख को 4 चांद लगेगा। हमने पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, अब उनको 4 चांद लग। यदि ज्ञान हमारे साथ हो, ये हमारे साथ हो, तब तो 4 चांद लगेंगे, तब, अदरवाइज नहीं। सब इसको हम छोड़ते हैं, फिर तो हमारा जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल दिन कट रहे, क्या धक्का स्टार्ट, हमारी लाइफ क्या धक्का स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट नहीं। जैसे बस खराब हो जाए तो अचानक ड्राइवर आपको कहे कि बस रुक गई, बाहर निकलो, धक्का मारो। अरे सारी मेरी बेटी है, मेरे बच्चे धक्का मारे, फिर 15 मिनट के बाद फिर क्या धक्का मारो, गाड़ी खड़ी हो गई। और एक उसकी बैटरी हो बड़ी शानदार स्ट्रांग हो, बैटरी रिचार्ज हो, तो एक चाबी मारेगा स्टार्ट। भगवान का जो ज्ञान जी है, ऑटो स्टार्ट, जीवन हो जाता है ऑटो स्टार्ट, और बाकी जीवन क्या है, धक्का स्टार्ट। ये भी कोई जीवन है, धक्के मार के, ये करके, कुछ गंदा जीवन। इसलिए मेरे देश में आत्महत्याएं दिन प्रतिदिन जोरों से बढ़ती जा रही। अमेरिका नंबर 1 में आत्महत्या करने में, नंबर 2 भारत। वही करे क्या, नहीं सहन होता। खास करके नारियां तो बहुत मर रही है, बहुत मर रही है। अगर 100 मर रही है ना दिन में, आप 69 नारियां और 25 जेंट्स है। इतना फर्क, 1/4 आप और 3/4 ये। सहन ही नहीं होता इनसे। नारी का मन नरम, तन नरम, नहीं बर्दाश्त होता। आप फिर खुशी से क्यों रहे? ये भगवान ने भेजा है अपनी दुनिया में, तो ये है तरीके। तो आप मेरे से भी ज्यादा कदर करो भगवान की वाणी की, क्योंकि आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान चाहिए। मैं तो एकला हूं ना, बिल्कुल दमी दाम न लेखा न गम, दमी दाम न लेखा न गम। आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, लेना देना व्यवहार न चाहने पर करना पड़ता है, और साथ ये ज्ञान हो जाए, लो अब मौज से।
बड़े इजिली, ग्लैडली, पीसफुली, बड़े आराम से अब रहेंगे। आइए, मैंने क्या कहा, गीता अटल नियम में प्रकट करती है, जिसको अपना लेने से हमारा जीवन सुखला हो जाता है, आसान हो जाता है, सुख से जीने का मजा आ जाता है, सुख से जीने का मजा आता है। अब उनमें ये नियम जिसकी से कल चर्चा चल रही है, क्या भगवान कहते हैं, भगवान कहते मैं तो एक सारे जहान का माता पिता हूँ, ठीक, मैंने सृष्टि बनाई है, ठीक, और उनमें मनुष्य जाति भी भगवान ने बनाई। हाँ, मनुष्य जाति में और बाकी दरिंदों, परिंदों, चिंदों में क्या फर्क है बेटे? ये वेजिटेरियन किंगडम, ये वनस्पति वर्ग है, बाकी पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, दानव वर्ग, देव वर्ग, हाँ पक्षी वर्ग, उसमें हम क्या है, मानव वर्ग। संसार में जितना वर्गीकरण हुआ पड़ा है, क्लासिफिकेशन, संसार किस नाम का है, सो मैनी क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू वर्ल्ड। वर्गीकरण का नाम संसार है, वर्गीकरण का नाम, कितने वर्ग है यहाँ पर, मैंने अभी गिरा दी कितने वर्ग, उनमें हम है मनुष्य वर्ग। हाँ, मनुष्य वर्ग को भगवान ने वाक्यों में क्या फर्क दिया, हमारे पास विवेक है, हमारे पास विशेष बुद्धि है। विवेक क्या होता है, साधारण शब्दों को बता दे, विवेक ये फैकल्टी भगवान ने किसी और को नहीं दी, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, दानवों को, ये राक्षसों को, देवी देवताओं को भी, केवल मनुष्य वर्ग के पास ये विशेषता है विवेक। विवेक क्या होता है, उचित अनुचित की पहचान करा दे, जो याद देखिए बच्चे, जो बताए व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, ये फैकल्टी हमारे पास है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अच्छा, नहीं तो फिर अगर ये फैकल्टी से काम न लिया जाए, बिल्कुल हम जानवरों से भी बदतर है, वर्स देन एनिमल, बिल्कुल गए बीती है। कई बातों में अगर मैं बताऊं तो मुझे शर्म आती है, कई बातों में गए बीती है, अगर हम इस विवेक का काम न लेते। अब विवेक से इंसान क्यों नहीं काम लेता, क्या बुरा विचार करते करते, बुरे कर्म करते करते अपनी बुद्धि को मार, बुद्धि पर अवर्ण पड़ जाती है, बुद्धि पर अवर्ण, जैसे धीरे धीरे बदलियां आते 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 सूरज अपने चमक नहीं दे सकता, बदली सूरज को ढांप लेती है। इस तरह हमारे गंदे विचार, हमारे अशुभ विचार, अनहेल्दी अनसाउंड थॉट्स, अनहेल्दी अनसाउंड एक्टिविटीज हमारी बुद्धि पर पर्दे डाल देती है, बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है। बुद्धि का काम एक ही है, क्या करना, उचित अनुचित में भेद करना। बुद्धि है पोना पोना, घर में पोना होता है, छाननी कहिए, छाननी, छाननी का काम है, जो चीज नुकसान देने वाली है छान के रख देती है, वो ऊपर आ जाती है कपड़े के, और जो पीने योग्य पेय रेडी टू बी ईटन वो नीचे चला जाता है। पोने का, छाननी का यही काम होता है ना, छान देना। इस तरह विवेक का यही काम है, जो उचित है वो हमारे अंतःकरण बैठेगी, जो अनुचित है वो बाहर निकल जाएगी। आज ये फैकल्टी न होने के बराबर, इससे इंसान क्या हैवान से भी बदतर, ये गुण ना हो तो फिर तो बुरा हाल है। गीता हमें विवेक दे देती है, उचित अनुचित की पहचान करा देती है, और उनमें ये अटल नियम जो जिस पर चर्चा हम एक दो दिनों से कर रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने सृष्टि बनाई, जी मेरे प्रभु, सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई, जी मेरे प्रभु, उनमें ये मुख्य योनि मनुष्य योनि बनाई है, मनुष्य ने वो बनाई, हाँ इनको मैंने विशेषता दी विवेक बुद्धि की, विवेकिनी बुद्धि, ये महाराज जी ने दी विवेकिनी बुद्धि। अच्छा ठीक, आप ये करते उचित और उसकी पहचान, बहुत अच्छा, इससे इंसान उचित करता हुआ सुख से जीता, अनुचित करेगा नहीं। अनुचित कार्य वो होते हैं जिनके करने से जीव दुख पाए, मुसीबत में आदि आदि उपाधियों में पकड़ ले, वो होती है अनुचित कार्य। उचित कार्य होते हैं जब करते जाए तो फिर उससे विवेक, वैराग और भक्ति मिल जाती है, और जीव सुख से जीता है, भगवान में समा जाता है। अब ये कल इसी अवस्था, इसी बात को सामने रखते भगवान करें, इसी तरह दुनिया का ये दौर मैंने चक्कर, ये चक्कर मैंने इस तरह चलाया है। ये जो दुनिया में चक्कर चल रहा है, हर चीज गर्दश में है, हर चीज क्या है, सर्कल में है,
हाँ, सर्कल का यार वर्ब बनाइए, सर्कल का वर्ब कैसे बनाएंगे? सर्कल नाउन है, एनसर्कलिंग का क्या बात हो गया, नहीं बच्ची, एनसर्कल, एनसर्कलिंग वर्ब बन गया। तो सारी चीज एनसर्कलिंग, हर चीज जिधर भी आप नजर मारेंगे सर्कल तो नाउन, सर्कल तो संज्ञा है। अच्छा, इसकी हम क्रिया बनाए तो एन ई एन लगा दो पहले, वो बन गया वर्ब। तो हर चीज क्या है, एनसर्कलिंग है, सारी चीज गर्दश में है, चक्कर में है, एनसर्कलिंग। किसी चीज को टिकाओ नहीं, किसी चीज को भी एनसर्कलिंग। तो भगवान कहते हैं ये सर्कल के एनसर्कलिंग, इस गर्दश के चक्कर के इसी तरह दुनिया का चलता है। भगवान ने ये तरीका बना दिया, आपको शानदार बुद्धि दे दी, उचित और उसकी पहचान दे दी। अब कहते हैं इस बुद्धि का निर्णय, इस बुद्धि का लाभ उठाते हुए अब चलो जुटो, तो ये आपको आगे आगे ले जाएगी, है तो ये चक्कर लेकर आगे आगे ले जाएगी। अगर विवेक का फायदा उठाएगा तो चक्करों से छूटते जाएंगे, वरना संसार नाम नाना प्रकार की चक्रों का है, शरीर खुद चक्कर में है, कितने चक्रों से गुजरता है, पहले माँ के पेट में, फिर माँ की गोद में ये शिशु लाती है, कितने चक्रों में से कितने दुख पाते हैं शिशु अवस्था में, कितनी बीमारियां, कितनी ये में दाने दाने निकल आते हैं, स्मॉल पॉक्स और भी कितना कुछ है, कितने चक्कर से शिशु गुजरेगा। कभी आपने कुछ सख्त चीज खा ली तो उसी का दूध बनना, वही बच्चे के अंदर जाना, शिशु जी सरकार बेबी, आगे उसके बाद ये आपका बालिक, बालिक अवस्था, कितने चक्रों में जो जो बच्चा आगे बढ़ता है चक्कर बढ़ते जा रहे हैं। नाउ दिस एग्जैक्टली इज इन सर्कलिंग। बालक से वो अगर किशोर अवस्था में जाना है 19 साल तक, टीनेज, अब टीनेज में और कितने चक्कर, ओए होए होए, फिर युवा अवस्था, चक्कर बढ़ते जा, घटते नहीं रहे, आप खुद ही लगाइए। लेकिन अगर ये विवेक हो जाए तो मैं आपको सारों को अपनी छाती के साथ लगा के कहूंगा, चक्कर दिन ब दिन क्या करेंगे, घटते जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड होते जाएंगे। जैसे 10 बड़ा 10 ओवर 2, तो मैंने 2 के द्वारा 10 को तो 5 रह गए है। तो जब मैं ज्ञान को अपने अंदर रखूंगा तो अब आपके चक्कर और भी कम और भी कम और भी कम। यदि आप ज्ञान को नहीं रखोगे जो 10 ओवर 2, तो क्या बन जाता है, इजिकल टू 10 ओवर 2 इजिकल टू 5, और 10 इंटू 2 इजिकल टू 20। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे थप्पड़ मार के सिखाया। 10 ओवर 2 हो तो घट जाएगा, 5 रह जाएगा, 10 के आगे 2 हो इंटू तो 20 हो जाएगा। अगर मैं महाराज जी के ज्ञान को लेकर काम करता हूँ तो मेरी जो है दुख घटते जाएंगे, और ज्ञान को छोड़ के काम करता हूँ तो दुनिया मेरे लिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं दिन ब दिन मेरे दुख, मेरी चिंताएं मल्टीप्लाई, दुख अगर 10 के नीचे 2 हो तो 10 की वैल्यू घट गई, और 10 के आगे 2 हो तो उसकी वैल्यू कितनी गुना बढ़ गई, उस शाबाश दुगनी वैल्यू हो गई। 10 के साथ 2 को जरूर देकर मैं 20 बना दूंगा, और ओवर 2 हो तो मैं तो 5 बना दूं, तो उसको तो काट के रख दूंगा। तो भगवान का ज्ञान हमारे दुखों को काटता है। आजकल के हम पढ़े लिखे, जब तक आजकल के तरीके समझाए नहीं जाएंगे हमारी बुद्धि में बातें नहीं बैठ सकेंगी। जो ये ज्ञान या विवेक हमारे पास आया, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी लायबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कम और भी कम और भी कम और भी कम, और वो कितना सुनहरी दिन आ जाता है जबकि हम बिल्कुल शांत हो जाते, आनंदित, बिल्कुल आनंदित। वो दिन याद कीजिए अपने 9वीं 10वीं क्लास के, जब आपने सवाल निकाला था अर्थमेटिक का, हमारे उत्तर था सिंप्लीफाई, अपनी भाषा में आप बोलते सरल करो, कितनी जरबे, कितनी छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और वो टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट, आंकड़ वाली ब्रैकेट, यूं और यूं और यूं, कितनी ब्रैकेट, तो कितना कुछ, तो सरल करो, करते 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 आखिर में जवाब क्या, एक आयो मेरे रब्बा। इतना करते 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 तकसीम करते, जरब करते, ये करते, घटाई जाओ तो प्रैक्टिस खोली जाओ, तो आखिर में जवाब एक। बिल्कुल परमात्मा के समय कैसे समझाऊं, अगर भगवान के ज्ञान को लेके हम दुनिया में रहते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, लाइफ सिंप्लीफाइड थ्रू द नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। आप भी कहो मैं कैसे समझाऊं आपको,
वरना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड इफ देयर इज नो नॉलेज एट ऑल। बड़ी लाइफ में पेचीदगी आ जाएगी, वरना हमारी ये बिल्कुल जीवन सरल हो जाएगा। देखो ज्ञान को, जीवन सरल, और छोड़ दो ज्ञान को तो आज एक एक का जीवन विरल है, विरल है, विरल है। इसी भाषा को ना बोल करके आप अंग्रेजी के साथ बोलती हैं टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। बच्चों, टेंशन तो होनी हुई चुके, भगवान के ज्ञान को लिए ही नहीं। जिसने हमारे जीवन को सरल बनाना था वो तो हमारे पास है ही नहीं। और जीवन को सरल बना ले महाराज जी के ज्ञान को लेकर, जो अपने श्रीमुख से खुद कह रही है, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरे बच्चों, क्या इसी तरह जीवन जिंदगी का चलता है दौर। ये दौर रब ने चलाया ऐसे है, उसको समझे नहीं, रब ने चक्कर चलाया, कैसे चलाया, किस तरह करे। जब पिताजी ने गृहस्थी बनाई, अब तो समझाते थे हमें, क्योंकि वो आए दिन में मारते थे पिताजी, आए दिन में कभी मैं मार खा रहा हूँ, स्पष्ट में बोलूंगा आपके साथ, माँ जी मार खा रहे हैं। हमारे पिताजी बहुत सख्त थे, स्वभाव बड़ा सख्त, कभी बहन मार खा रही है। तो एक दिन तो हम लोगों ने, जैसे उस जंगल में सारे जानवरों ने मीटिंग बुलाई और शेर को बुलाया था, हमने भी इसी तरह सारों ने मीटिंग बुला ली घर में। और जब पिताजी आए अपने, तो हमने पिताजी आज बात क्या है, आज सारे इकट्ठे हुए बैठे हो, पिताजी आपके लिए, मेरे लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए को इकट्ठे हुए हो, आपसे मार ना पड़े, आज हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं। आप हमें समझाते तो है नहीं, कभी मैं मार खाता, कोई माँ मार खाती है, और आप तो मार के चले जाते हैं, पीछे हम रोते रह जाते हैं। माँ को मारते तो हम सारे रोते हैं, बहन को मारते तो हम सारे एक ही तो है। आपका तो मन सख्त है, आप तो कुछ नहीं, मारे और चले गया, लेकिन हम तो रोते रहते हैं ना। आप हमें क्यों नहीं बताते हम आप इस घर में कैसे रहे। मुझे याद है पिताजी ने घंटा 1.5 घंटा लगाया समझाने में कि हमें मार ना पड़े। पिताजी आप बताओ ना, आप क्या चाहते हैं हमसे। वो इसी तरह रब से पूछो, रब्बा तू की जाने हम शादी से बता। जब आप बार बार रो के कहेंगे परमात्मा आप क्या चाहती हो हमारे से, क्या मार ना खाए। भगवान की मार क्या है बेटे, भगवान की मार आदि व्याधि। और पिताजी की मार तो थप्पड़ थे, थप्पड़ मार दिया या मुक्का मार दिया, ये और क्या करते थे, यही तो थप्पड़ अगर मार देते ना जहां पर तो कोई बात नहीं, ये गाल पर मारते थे, वो बड़ी बुरी तरह दर्द होती है। अभी शुक्र है गीला करके हाथ को नहीं मारते थे। तुम्हें अब हम आपकी मार ना खाए, भगवान जी हम आपकी मार ना खाए, समझाओ ना। अगर आप सबने खप पचाई तो भगवान मेरे और आपके हाथ पर गीता थमा दे, तो इस तरीके से रहो, तो ये थमा देंगे। पिताजी तो 1.5 घंटा लगाया घर में बैठ करके, और भगवान के भाई इतना टाइम है कि आपको बच्चे थोड़ी है कि हमें काका गाके सिखाए त्वर्ग 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 त्वर्ग। हम तो सारे पढ़े लिखे थे गीता समझ इसके अनुसार। बहुत अच्छे हो मेरी भगवान, बहुत अच्छे, इसके अनुसार हमारे बस प्रकृति की मार हम नहीं खा सकते, कभी भी नहीं मार खा सकते। ये मेरे भगवान करे। इसी तरह दुनिया का चलता है, रब ने जो दौर का है चक्कर ही चक्कर, सूर्य चक्कर में, चंद्रमा चक्कर में, पवन देवता चक्कर में, या अपने इंद्र देवता चक्कर में, बेटे चक्कर ही चक्कर। कभी अब ये थोड़े क्या बरसात बच्चे हो रही है, हाँ कभी उधर पूर्व में हो रही है, कभी पश्चिम में हो रही है, कभी पाकिस्तान में हो रही है, कभी कहीं बेड़ा गर्क हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी पहाड़ों में हो रही है, फिर अमाले का भी नंबर लग जाता है, कभी दिन में कभी रात में। चक्कर में तो इंद्र देवता तो है जगह 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 जगह। शाबाश। इससे जल देवता जिसको वरुण बोलते, वरुण देवता चक्कर में। मुझे कोई तो धरती भगवती चक्कर में, कोई तो बताओ जिसको रब ने बैठने दिया हो आराम कुर्सी पर। किसी को तो होता आराम कुर्सी, हमारे वक्त होती थी पीछे झुकी हुई कुर्सी, हाँ कुर्सी के आगे टूर होता था, पता नहीं गोल गोल मेज होता, तो हम लोग यूं करके और यूं पैर रख के नवाबजादे बन के यूं बैठ जाते, तो वो हो गया आपका इजी चेयर। कोई भी देवी देवता कसम आपके इजी चेयर पे कोई नहीं बैठा थी, ऑल आर इन स्ट्रगल एंड इन एक्सर्शन। रब ने किसी को इजी चेयर पे नहीं बैठने दिया, जिधर भी नजर मारिए, जिधर भी नजर मारिए, हर एक हमारी सेवा के लगा वो जुटा हुआ है। आप जिधर जाते देखो भाई अपने इजी चेयर पे बैठेंगे, और जब पहले आप इजी चेयर पे थी लगा, अब आपको भी पता नहीं क्या कौन सा जो है बिच्छू काट गया, अब आप भी गांव में जाते सर्विस कर रहे हैं, सारी जगह इधर इधर हर महकमे तू चली गई, हर महकमे में, और जिस महकमे में भूल कर ही जाना चाहिए था उस पुलिस के महकमे भी चली गई। वो जल्दी वो कमली और दिल्ली के अंदर चुनाव पर खड़ी होकर रास्ता दिखाने लगी। ये है
हर महत्व में, एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। इतना इतने चक्कर में नारी भी चक्कर में आ गई। हालांकि नारी चक्रों को मिटाने के लिए थी। जगह घर में पति आया, थक के आया, पिताजी आया, सबको चक्कर में मिटा दे। और आराम से बैठो, आओ खाओ पिताजी, और मैं पंखा चलाऊं, पिताजी कितना पसीना आ रहा है, और मैं अपने तौली से आपका साफ कर दूं। जब अब तू ही चक्रों में है तो चक्कर मिटाएगा कौन? ये तो अब चक्करधारी आएगा, देखना चक्कर मिटाएंगे, चक्करधारी आके चक्कर मिटाएगा, और तो कोई तरीका नजर ही नहीं आता। सारे चक्कर में, सारे ऑल और इन सर्कल। तो कोई तो मुझे बताइए, कोई भी जो चक्कर में ना हो, हर एक को भगवान चक्कर में डाला हुआ है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, बात तो हम काट नहीं सकते कि सारे चक्कर में है, पर ये भगवान ने इनको चक्कर में क्यों डाला है? जरा आधा मिनट सोच लेना, फिर बोलना। सवाल उठता है बड़ा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन अजीब लेके खड़ा हो जाता है तो सारे चक्कर में, कोई शक नहीं। किसी भी वर्ग को देखे हम, सारे चक्कर में। ये वृक्ष देखो भी चाहे चक्कर में, इनको कितने चक्कर में डाल दिया भगवान ने। किसी को उपज जो धरती की उपज है, कितने चक्कर में। तो आखिर भगवान ने इन सारों को चक्कर में क्यों डाला? जवाब आ रहा है दूसरों की भलाई के लिए। चलो बहुत अच्छे, बड़ा सुंदर जवाब है। भगवान ने इन सारी चीजों को, सारे प्राणियों को, पदार्थों को चक्कर में क्यों डाला? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों बताओ, और मेरी कल्याणकामी देवियों। संसार चलाना अनिवार्य है। चक्करों में डाला, चक्करों को मिटाने के लिए। चक्कर इससे चक्कर मिट जाएंगे। जब से सृष्टि बनी, क्या चक्कर मिटे? क्या चक्कर आप दिन ब दिन बढ़ते नहीं जा रहे? कोई बुद्धि नहीं काम करती है। भगवान ने ये चक्कर चलाया, क्यों चलाया? दिन रात चक्कर चल रहा है बेटी, दिन रात। चलो हमने खा पी लेते हैं, अंदर की नाड़ियां चक्कर पे सारी रात के अंदर की मशीनरी चलती है, हमें नहीं पता लगता। सारी रात अंदर ये फैक्ट्री, अंदर के रगे, नाड़ियां, रेशे सारे चल रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो खाओ पियो तो दोबारा कम से कम 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए, वरना आप बड़ी जल्दी रोग हो जाएंगे, आपके अंदर के अंग हार जाएंगे। जो कुछ खाया पिया 6 घंटे के बाद पानी पीते रहो बेशक, लेकिन खाना पीना आपको 6 घंटे के बाद। जो मेहमान आया, चाय पी से, बिस्किट खा से, आपने भी वैर कमा लिया सेहत का, उसके साथ ही वैर कमाया। लेकिन लोग कहेंगे आया तो पूछा ही कोई नहीं, हेल्थ तबाह हो जाएगी। 6 घंटा आपका आयुर्वेद कहता है जो खाया पिया 6 घंटे के बाद कुछ खाओ, शाबाश, ताकि ये चक्कर में लॉ और गवर्नमेंट या आपका इंजन चलता है 5.5 या 6 घंटे के बाद इसको शेड में छोड़ देती है, तो दूसरा इंजन लिया जाता है, आपको पता हो या ना हो। ये इंजन चलता है बच्चे, लोकोमोटिव इंजन, इनको 6 घंटे के बाद छोड़ दो। उनको खतरा है कहीं बॉयलर फट जाएगा, बॉयलर बोलते हैं उसे बच्चे, भड़क बजेगा और मरेंगे अनेक। 6-7 घंटे बाद रेस्ट दे देते हैं, बोलते हैं हम शेड में खड़ा कर दिए। इस तरह मशीनरी भी खड़ी कर देनी चाहिए 6-7 घंटे खाने के बाद, उसके बाद। तो आइएगा, भगवान ने ये चक्कर चलाया क्यों? प्रभु का ये चक्कर क्यों? पर एडवांस और परिश्रम क्यों? फिर भी चक्कर हुआ, एडवांस है, फिर आगे बढ़ो, फिर नहीं बढ़ो तो मरो, मरो तो फिर जन्म ले लो, चक्कर तो बना रहा। चक्कर छूटा तो कोई नहीं इंसान। भगवान ने ये चक्कर क्यों बनाया? भगवान जी कह रहे इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, पर ये दौर रब क्यों? कोई आप में फरमा रहे हैं, ताकि इंसान को कभी तो ये विचार आएगा ये चक्कर कौन चला रहा, यानी भगवान की ओर रुख बदलने के लिए। बहुत अच्छी, वेरी गुड ट्रायल, वेरी गुड ट्रायल। मेरे सज्जनों, इसका हमारा हिंदू धर्म कोई जवाब नहीं दे सकता।
या कि हिंदू धर्म अपनी आंखें नीचे कर लेता है। दुनिया भर में कोई भी इसका जवाब, हमारे व्यास जी भी इसका उत्तर भगवान से नहीं ला सके। इसको मैं इतना कह दिया, अनर्वचनीय है, हाँ, not to be described, not to be answered, अनर्वचनीय शब्द कह दिया। कबीर जी ने कह दिया ये अकथनीय बात है, यानी इसका कथन नहीं, जवाब नहीं, ये जवाब नहीं। इसको क्यों चल रहा है ये चक्कर नहीं। अब वो ये कहती है भगवान जी और बाकी इस सवाल को छोड़ के ये कहिए, इस चक्रों में रहते हुए हाँ हम गर्दश में ना आए, ये संभव कैसे है। ये इस मूसलाधार बरसात के होते हुए हम दफ्तर में पहुंच जाए, ये सोचो। इतनी इतनी क्यों बरसात रब ने की, ये चमासा रब ने क्यों लगी, सब बेसलेस बातें। ये तो होगा चमासा है, पर इस चमासे के रहते हुए मैं बिना अपने कपड़ों को भगोए अपने दफ्तर में चला जाऊं और दफ्तर से मैं अपने घर में आ जाऊं, इसके लिए बरसाती चाहिए। गम बूट चाहिए, बूट में बूट उसे गम बूट बोलते हैं, लंबे वो चाहिए। ये साधना बना देंगे। साधन मत सोचिए ये चक्कर क्यों बनाया गया, कोई जवाब नहीं। इन चक्रों से छूटे कैसे, ये गीता है आपके पास, जिसके लिए भगवान कह रही है इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। गीता को लेके आप बोलोगे ये दौर चलेगा, अगर गीता को छोड़ दोगे फिर ये दौर नहीं, फिर तो बहुत बुरा हाल है। फिर आगे कह रहे हैं जो इस दौर से हट के ले रहा, बड़ा गजब की चेतावनी है भगवान जी की, ले रहा हो। अब भगवान ने जो दौर चलाया था इस ज्ञान को लेकर के दुनिया ने छोड़ दिया, भारत ने छोड़ दिया। उसका हाल क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हो ख्वाहिश का बंदा, उनमें कामना ही कामना भर जाएंगी, हाँ उनमें कामना ही भर जाएंगी। शाबाश। कोई भाई प्रसाद बांटने के लिए 5 किलो डब्बे लाया लड्डू के, हाँ अब उसने कहा मैंने सवेरे 4 बजे जब सत्संग लगता है ताकि बांटूंगा, ठीक है, अपनी मेज के ऊपर रख दिया। ओए होए ओए होए, सवेरे नहाने के बाद जब वो मेज के बाद गए, इतने कीड़े मकोड़े उसके अंदर, जो जनता को देने थे वो तो और जनता आ गई, कितनी सैकड़ों में इतने कीड़े, पता नहीं घर से वो, तो मैं हैरान हो गया कि इतने घर में मरे मकोड़े और चींटियां। उन परिवार के लिए एक फिर उन्होंने लाई बोरी, बोरी में डाले बोर, उस बोरी को बाहर जाके लेके फेंका, इतने कीड़े। क्यों तरीके से रख देता फ्रिज के अंदर, तो हमें याद ही नहीं रहा कि इसको फ्रिज में रखे, हम तो बाहर मेज पे रख दिए, मैं ऊंचे रख दिए और मेज पे रखे थे तो मेज की चारों टांगे पानी के प्यालियों में रखते तो भी वो न चढ़ सकते, ये भी नहीं किया। और कितने कीड़े, इससे रब कहते हो दुनिया में मैं चक्कर तो लड्डू जैसे ब्रिज में रहता, इससे अब चक्कर वाली दुनिया में आ गए, आ तो गए लेकिन मन बुद्धि को इस ज्ञान में रखना था, ये पता ही नहीं। इसलिए कितने गम, बेचैनियां, बेकरारियां, हल चल, बीमारियां, ओए होए, ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की वाणी की, ये साथ होना चाहिए था, इसकी कदर ही नहीं की, इसको लिया ही नहीं, बस फिर अब धक्के धक्के, फिर बुरा हाल मेरे बच्चे, बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। सब ये बड़ा जरूरी है, भगवान का ज्ञान अनिवार्य है हमारे लिए। अब भगवान कहते इसी तरह दुनिया का चल, इस दौर से हट के ले रहा और ख्वाहिश का बंदा, वो कामनाएं आ जाएंगी उसके अंदर, शरीर संबंधी कामनाएं, मन संबंधी कामनाएं, बुद्धि संबंधी, तो जहाँ जहाँ रह रहे हो, हम शरीर के क्षेत्र में रहते हैं इसकी कितनी कामनाएं, फिर मन के विचारों के क्षेत्र में उसकी कितनी कामनाएं, फिर निर्णय करने क्षेत्र में बुद्धि में रहते हैं कितनी कामनाएं, परिवार में रहते हैं कितनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, कमियां, लेना देना, राग और द्वेष, फिर हम समाज में रहते हैं, हमारी कितनी जिम्मेवारी है, एक नगर में रहकर के अच्छे नागरिक की तरह गुड सिटीजन बन के रहे, फिर तुम्हारा जी कहता कोई अंत नहीं, वाकई आपकी आंखों के सामने ही है, क्या ख्वाहिश का बंदा, वो फिर भगवान का बंदा तो बनेगा नहीं, फिर वो कामनो लालसाओं का बंदा बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, हयात उसकी दुनिया में सारी जिंदगी तबाह होगी, सारी जिंदगी खराब होगी।
ठंडे सांस भरते रोते, बीमारियों में अस्पतालों में टीके लगवा लगवा के मर गए, गोलियां खा खा के रिएक्शन हो गया, गोलियां खा खा के रिएक्शन हो गया। ऐसी अजीब गोलियां दी जाती हैं, मैं तो पहली बार आजमाया जी, क्या बताऊं आपको। और छोटा सा फोड़ा निकला, छोटा सा, और डॉक्टर साहब को बुलाया उनका आदर करना है, आप ये गोली ले लो, ये सब सूख जाएगा। डॉक्टर साहब मैंने तो ले ली थी, सूखा कोई नहीं, आप दूसरी गोली ले लो और फिर सूख जाएगा। अच्छा जी मैं ले लेता हूँ। अब ये 3 गोलियां मिला के इकट्ठी ले लो, सूख जाएगा। क्या हो गया, छाती मेरी सारी लालो लाल। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, ये रिएक्शन। डॉक्टर साहब आपने तो चुटकी मार के कहते हैं रिएक्शन, तो कुंडा तो मेरा हो रहा है। उन्होंने तो मिनटों में कह दिया रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना। खाओ गोलियां तो थोड़ा कहते मैं जानता नहीं, खाओ तो रिएक्शन साथ है। इसकी दुनिया में रिएक्शन 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 एवरीवेयर यू प्लीज, इफ देयर इज एक्शन रिएक्शन मस्ट बी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फिजिक्स में थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, ये दोनों आमने सामने बराबर। बस इनसे छूटने का एक ही तरीका है, महाराज जी की वाणी के अनुसार। हमने तो इस सारे संसार में देख लिया, सारे शास्त्रों को खोल के देख लिया, गीता इसके बारे में यही कहती है, जो है मेरी तालीम पर करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदत से बड़ी श्रद्धा प्रेम उसको अपनाए जा रहे हैं, वो कर्मों के बंधन से बस वो आजाद हो गए, वो छुट गए, वो शब्द। और कोई तरीका नहीं दे बेटो हमारी खोज का लाभ उठा लेना। पक्का इरादा कर लो कि जैसे भगवान जी बता रहे और जैसे मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, मैं हमने ऐसे ही जीना, जैसे उसको सरल बनाने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रहा हूँ, ट्राइंग माई बेस्ट, उसके अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन, 3 ही तो है इक्विपमेंट, 3 ही उपकरण या औजार भगवान से लाए हैं, बुद्धि मन और तन, इनको इस तरह चलाना बस। अब आप शांति से जिएंगे, आप दिन ब दिन बुद्धि मन और तन मजबूत होते चले जाएंगे, और भी स्ट्रांग और भी स्ट्रांग। अब आपको खुशी से जीना आ जाएगा, और अगर टाइम आ जाता है तो खुशी से शरीर छोड़ना आ जाएगा, क्योंकि मन पहले ही शरीर से परे हट जाता है, पहले ही परे हट जाता है। जैसे नया मकान आपने बना लिया, बड़ा सुंदर 2 मंजिला, अब आप क्या अगले महीने की 16 तारीख को नए मकान में जा रहे, बड़ा इस मकान की अपेक्षा वो मकान बहुत अच्छा है, इतने सी छोड़े शरीर आसान हो जाता है कि जी को इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मिल जाती है कि छोटे से इस कैबिन में, वो जैसे लाइन के ऊपर रेलवे कांटे वाले का पॉटमैन का कैबिन बना हुआ है, छोटा सा कैबिन, बरसात से ओलों से आंधी से बचने के लिए, वो लाइन बनाने आया, तूफान आ गया तो उसको कैबिन में चला जाएगा, बिल्कुल कांटे के सामने उन्होंने कैबिन बना रखा है। इसी छोटा सा बड़ा कैबिन, जिसको अपने शब्दों में बोलेंगे वपू, बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का, वह पा में छोटे ऊ की मात्रा वपू। इस वपू में कितने कष्ट है, ये थोड़ा कष्ट है, अब खाना है जी, अब पीने है जी, अब शौच जाना, अब पेशाब आ गया, सिर दर्द हो गया, अब अखियां आ गई है, ये कितने चलो कोई कष्ट नहीं आएगा, ये तो है, चाहे कम आएंगे पर ये तो आएंगे। अब कब्ज हो गई है जी, पेट में दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता जी, ये क्या टंटा, पेशाब आना चाहता, पेशाब निकलता ही नहीं जी, कोई नींद के लिए चाह तो नींद आंधी कोई नहीं, क्यों रिएक्शन हो गया दवाइयां था, उन्होंने करा था क्या करा है मेरे रब्बा, लो मैं भूख लगी है, मैं खाता हूँ, उल्टी आ जाती है, इन चक्रों से छूटने का भगवान ने पहले उसे शक्ति दे देती है। सीखो अपनी गीता को, जिसने दुनिया बनाई, दुनिया में हमें भेजा, तो साथ ही ज्ञान भी दिया, ये 7 ज्ञान है जो खुशी से जीना सिखा देगा, और वो भी आना साथ साथ खुशी छोड़ना, वो भी साथ ही सीख जाओगे कि जब भी टाइम भगवान का बिगल बजे, मैं बड़ी खुशी से इस शरीर को छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो हमें कोई भी नहीं सिखा रहा, कहीं नहीं सिखा रहा, ये भगवान ने पहले ही उपदेश में सिखा दिया, हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। तो भगवान जी बता रहे हैं, इसी तरह दुनिया का चलता है, समझो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी और दाना बेटियों, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, जैसे ये 20वीं शताब्दी ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा, कामनाओं में खस्तान जैसे आई नर नारियां, हयात उसकी दुनिया में बेकार, आज तो जिंदगी बस दुखों से भरी पड़ी है, दुख ही दुख, जैसे वो मिठाई वाले डब्बे कीड़ों से भर गए थे,
इसलिए आज हमारी तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा परिवार दुख दुख दुख, कमियां, बेचैनियां, बेकरारियां, राग और द्वेष, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कितनी बुरी तरह समाज में चल रहा है। इतने इस ऐसे अजीब हालात में इंसान सुख से नहीं जी सकता। इम्पॉसिबल है मेरी बेटी। अगर जिएगा सुख से तो फिर ये चाहिए। जैसे मूसलाधार वर्षा में बिना बरसाती के हम दफ्तर में सोशल कपड़ों में नहीं पहुंच सकते, सारे गीले हो जाएंगे, बिल्कुल ही गीले। हम वहां काम करेंगे मिट्टी, जब हम बिल्कुल पानी में सराबोर हो जाएंगे, जब दुखों में सराबोर हो जाएंगे, अपनी जिम्मेवारियां पूरी कैसे करें? यह है तरीका। अगर ये ज्ञान की हमने पहल ली बरसाती, तो फिर दुखों की वर्षा हमारे पर नहीं। हमारा मन फिर चुपचाप, जैसे भगवान कह रहे हैं, वो इंसान असर जिस पे इनकार, अब हमारे पर इनका असर नहीं होगा। रहेंगे तो इसी दुनिया में, जाना तो नहीं, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बरसात हो रही है लेकिन हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे, क्योंकि हम बरसाती में सुसज्जित है या मलबूस है। इसलिए पानी तो है लेकिन हमारे कपड़ों को गीला नहीं करेगा। दुनिया में हालात तो इस प्रकार जिगजैग रहेंगे तेरे मेरे, लेकिन हम बिल्कुल शांत। बड़ा अच्छा फरमान जी, आप घर में कुछ टाइम निकाल के विचार किया करो। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, रब ने चलाया, जो इस दौर से हट के भगवान को देश को छोड़ के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार पापी बन जाएगा, और हयात में जिंदगी उसकी दुनिया में सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, जीना ही मुश्किल हो जाता है। और सियाने बनो। हाँ बेटी, भगवान जी के ज्ञान को लेकर मेरी बेटी और मेरे मैया सारे सियाने बन जाए। बिना इससे ज्ञान के तो इंसान बहुत ही पगला है, बड़ा जीवन दुखदायी हो जाता है, जीना बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्ञान ना हो तो, और ज्ञान हो तो जीना बड़ा आसान हो जाता है। परमात्मा करे आप मेरे इन शब्दों पर विश्वास करें, मेरे अनुभव का लाभ उठाए और इनकी वाणी को अपनाने में पूरा उत्साह दिखाए कि नहीं, हमारा प्रथम कर्तव्य है भगवान जी को वाणी को अपनाना, और गौन कर्तव्य है संसार की जिम्मेवारियों को निभाना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या लॉर्ड कृष्णा प्रीचिंग एंड टीचिंग, एंड सेकेंडरी फिर क्या लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकेंडरी लायबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान जी के उपदेश को, प्रीचिंग को अपने जीवन में ढाल। भगवान से शक्ति मांगो कि प्रभु ऐसी शक्ति दो कि आपकी वाणी के अनुसार हम अवशेष जीवन यानी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ गुजार डालें। जरूर मेरे प्रभु आपकी सच्ची प्रार्थना पर गौर करेंगे और जरूर ताकत देंगे, क्योंकि ये कोई आजकल होगा जो ये मांगे प्रभु शक्ति दो अपनी आपके उपदेश को अपना लूं और अपना जीवन सफल करूं। हार्दिक आशीर्वाद। लड़ी वे लड़ी तेरे सदी लड़ी, बीबा महंगी है बड़ी, कुछ कर साधना बीती जाए ये घड़ी, कुछ कर साधना। चला इंसानी मिला बड़ा अनमोल में, विषया विकारा विच एवे ना तुरोल वे,
लड़ी तेरे स्वासा दी लड़ी बीबा महंगी है बड़ी कुछ कर साधना बीती जाए ये घड़ी कुछ कर साधना पढ़े तू रामायण पाठ करे ग्रंथ साब दा खावे नित मास प्याला पीवे तू शराब दा पढ़े तू रामायण पाठ करे ग्रंथ साब दा खावे नित मास प्याला पीवे तू शराब दा बीमारी एह भारी प्याला पीवे तू शराब दा लड़ी वे लड़ी तेरे सासा दी लड़ी बीबा महंगी है बड़ी कुछ कर साधना बीती जाए ये घड़ी कुछ कर साधना रूप दा दीवाना पर मन बन घुमदा ऋषियां दे पैरा दीना धूली कद चुमदा रूप दा दीवाना पर मन बन घुमदा ऋषियां दे पैरा दीना धूली कद चुमदा सुन मीता ओए की कीता ना धूली कद चुमदा लड़ी वे लड़ी तेरे स्वासा दी लड़ी बीबा महंगी है बड़ी कुछ कर साधना बीती जाए ये घड़ी कुछ कर साधना अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।